हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दी गई है चिराग लिमिटेड की बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 की। बैलेंस शीट पूरी दी है। अब आपको निकालना क्या है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है क्या, पहले तो ये समझो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आपका बताता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में पूरा पैसा लगा हुआ है। बिजनेस में हम जो जब चलाते हैं, बिजनेस जब हम शुरू करते हैं, तो कुछ हम अपना पैसा लगाते हैं और कुछ पैसा हम बाहर से भी उठाते हैं। तो वो जो सारा का सारा पैसा आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है, वो आपका कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का मतलब है कि जितना पैसा आपने पूरा लगाया हुआ है, उसमें से बाहर की जो बोरोइंग्स है, उसका कितना हिस्सा बनता है, कितना प्रोपोर्शन है। आपके टोटल जो कैपिटल आपने लगाई हुई है, उसमें बाहर की बोरोइंग्स का कितना पोर्शन है, वही ये रेशियो आपकी बताती है। तो इस रेशियो के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो लॉन्ग टर्म डेट्स, दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेट्स आपको बहुत ही अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से समझ में भी आ चुका है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दोनों को ऐड करोगे तो आपकी बन जाती है लॉन्ग टर्म डेट्स। और कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है, मैंने अभी आपको समझाया। उसका मतलब है जो पैसा ओनर ने लगाया है और जो पैसा बाहर से आपने बोरो किया है इस बिजनेस को चलाने के लिए, इन दोनों का टोटल। लेकिन इसमें से कुछ चीजें आपको माइनस भी करनी, जैसे कि फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स में आपका कवर होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है क्या? हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में आ जाता है। इसका मतलब है जब आपने कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया और वो आपका लंबे टाइम तक बेनिफिट देने वाला है, और वो खर्चा आपने एक ही साल में बुक नहीं किया, आगे के सालों में भी वो खर्चा आपको डालना है। तो यहाँ पर ये जो आपने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट शो कर दिया, ये एक तरह से एसेट नहीं है, वो खर्चा है जिसे आपको आगे डालना है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। तो इसलिए इसको आप माइनस करोगे, ये आपकी एसेट नहीं है। दूसरा आपको माइनस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। पहले समझो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है क्या और ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे आपने अपनी ही किसी सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स खरीदे, है ना, या आपने कोई मशीनरी खरीदी, उसके लिए आपने अपने शेयर्स उसको दिए। तो इस तरह की जो आपस में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है। लेकिन जो बिजनेस से हट करके जो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किए, किसी कंपनी के आपने ऐसे ही शेयर खरीद लिए, किसी कंपनी के ऐसे ही आपने डिबेंचर्स खरीद लिए, वो पैसा जो आपने लगाया वो अदर इनकम अर्न करने के लिए लगाया। तो इसमें से अगर आपने कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स खरीदी है, तो वो पैसा, इसका मतलब आपका इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसको माइनस करें। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है? आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो हम क्या करेंगे? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी? वर्किंग कैपिटल आ जाती है ना। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करते हो तो आपके पास क्या आती है? वर्किंग कैपिटल। तो आप ये भी कर सकते हो, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है? अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल निकालते हुए आपको लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड करना है। इस वाली करंट एसेट में आपको लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने के बाद ही आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? अच्छे से बात समझ में आ गई? अब आ जाओ, आपको इस रेशियो को निकालना है इस क्वेश्चन में, तो कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पर देखो, आपके पास दिया हुआ है, आपको चाहिए क्या? डेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में आपको चाहिए एक तो लॉन्ग टर्म डेट्स।
लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो कि क्वेश्चन में क्लियरली आपको दिया है 3 लाख जमा 60,000, 3,60,000। अब आपको निकालनी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो शेयर होल्डर्स फंड मतलब कि शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस 7 लाख और 1,40,000, और लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 3 लाख और 60,000। यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे 12 लाख। हमारे क्वेश्चन में अगर आप एसेट साइड पर देखोगे, ये दो आइटम आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिल सकते हैं एसेट साइड पर। तो एसेट साइड पर ऐसी कोई भी टर्म नहीं है, कोई भी आइटम नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही करेंगे, इतना ही आपका टोटल आ रहा है 12 लाख रुपए। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आपकी आ जाएगी 3,60,000 अपॉन 12 लाख 0.30। 12 लाख आपका डिवाइजर है, इससे आपको इसको डिवाइड करना है, तो 0.30:1 आपकी रेशियो हो गई। अब ये रेशियो जितनी कम होती है वो अच्छी है, जितनी कम होगी वो आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है। क्यों अच्छी है? इसका मतलब है आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, उसमें आपने बाहर से पैसा कम उठाया हुआ है। आपने बाहर से लॉन्ग टर्म डेट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम है, पैसा ओनर्स का ज्यादा लगा हुआ है, तो ये बिजनेस रिस्की नहीं है। इसमें जो एसेट्स खरीदी गई हैं वो भी ओनर के पैसे से खरीदी गई हैं, बाहर के बोरोइंग से अटैच्ड नहीं है। तो यहाँ पर इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हम क्या कहेंगे, स्ट्रांग है और साउंड है। आई होप आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया और समझ में आ गया कि डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का मतलब क्या है, वो रेशियो बताती क्या है, और उसको हमको निकालना है तो हमको चाहिए क्या क्या, लॉन्ग टर्म डेट्स और पूरी कैपिटल जो हमने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लगाई है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, लेकिन माइनस फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट या कंफ्यूजन तो हो ही नहीं सकती, फिर भी रह जाए तो कोई बात नहीं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है, प्रैक्टिस जारी रखनी है, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, चाहे वर्बली करो, प्रैक्टिस जरूर करो। गुड बाय एंड टेक केयर।